IRCTC द्वारा स्वदेश दर्शन हेतु विशेष ट्रेन का संचालन। IRCTC रेलवे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। देश के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक शहरों के भ्रमण के लिए भारतीय रेलवे संस्थान इंडियन रेलवे केटरिंग व टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 8 दिवसीय स्वदेश दर्शन नामक विशेष पैकेज की घोषणा 28 जुलाई को की गई। यह घोषणा पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबंधक के सिंह द्वारा की गई। पत्रकार वार्ता में श्री सिंह ने बताया कि IRCTC द्वारा स्वदेश दर्शन विशेष ट्रेन द्वारा उत्तर भारत के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक मान्य शहरों का भ्रमण बहुत ही किफ़ायती दर पर कराने की योजना है। यह टूर आगामी 8 अक्टूबर को रीवा से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत 8 अक्टूबर को स्वदेश दर्शन विशेष ट्रेन रीवा से प्रारंभ होकर सतना, कटनी, जबलपुर मार्ग एवं उसके आसपास के यात्रियों को लेकर यह ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से झांसी, दिल्ली मार्ग द्वारा हरिद्वार तथा ऋषिकेश जाएगी। हरिद्वार में हर की पूर्णिमा में गंगा आरती तथा मंदिरों का भ्रमण कराने के साथ ही ऋषिकेश में मंदिरों का भ्रमण कराते हुए यात्रियों को अमृतसर ले जाया जाएगा, जहां स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग एवं बाघा बॉर्डर का भ्रमण एवं दर्शन कराए जाएंगे। तदुपरांत यह ट्रेन वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जहां माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन कराए जाएंगे तथा यहां एक दिन रुकने के उपरांत यह विशेष ट्रेन वापस जबलपुर एवं रीवा की ओर वापस आएगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को समय पर शुद्ध शाकाहारी स्वल्पाहार एवं दोपहर का भोजन तथा सायंकाल चाय एवं स्वल्पाहार के साथ रात्रि भोजन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय भ्रमण के लिए वाहन तथा रुकने की व्यवस्था भी IRCTC द्वारा की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि संपूर्ण पैकेज के तहत प्रति यात्री मात्र 12,950 रुपये, बजट क्लास में राशि 14,650 रुपये प्रति व्यक्ति, स्टैंडर्ड क्लास में राशि 24,050 रुपये प्रति व्यक्ति, कंफर्ट क्लास वातानुकूलित टायर का भुगतान करने पर यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण किया जा रहा है। IRCTC द्वारा अग्रिम टिकट बुकिंग आरक्षण के लिए जबलपुर स्टेशन में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के साथ ही भोपाल में IRCTC के क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण भवन अरेरा हिल्स में तथा इंदौर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से बुक किए जा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट www.irctctourism.com से भी बुक किया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 076140100702 तथा 9321901832 तथा 8287931656 पर भी सभी तरह की जानकारियां एवं सुविधाओं के लिए संपर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि IRCTC द्वारा इसके पूर्व भी रीवा से कन्याकुमारी, रीवा से वैष्णो देवी तथा रीवा से 2 धाम 9 ज्योतिर्लिंग के लिए विशेष यात्रा पैकेज के साथ ट्रेन का संचालन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। पत्रकार वार्ता में IRCTC के अधिकारी श्री बहादुर सिंह एवं मोसेस वेंजामिन सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में कार्यरत हूँ। साथ में मेरे सहयोगी एरिया मैनेजर जबलपुर से श्रीमान बेंजामिन जी और मैनेजर खान पान श्री बहादुर जी, ये हमारे भोपाल ऑफिस में कार्यरत हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में पधारे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ। महामृत्युंजय की नगरी रीवा से IRCTC द्वारा एक विशेष पर्यटन ट्रेन का संचालन 8 अक्टूबर को रीवा रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। ये एक विशेष पर्यटन ट्रेन है। इस ट्रेन में वही यात्री ट्रैवल कर सकते हैं जो कि इस धार्मिक यात्रा में जाना चाहते हैं और ये एक स्पेशल ट्रेन है। इस ट्रेन को कहीं बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यात्री इसमें रीवा स्टेशन से बोर्ड करेंगे और फिर 8 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को रीवा स्टेशन में ही ये यात्रा समाप्त होगी। इस पर्यटन ट्रेन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने ये रीवा शहर से इस ट्रेन को 8 अक्टूबर से चलाएंगे, जिसमें हम यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर और माता वैष्णो देवी का भ्रमण कराएंगे।
हरिद्वार में हर की पौड़ी और गंगा आरती के दर्शन होंगे, फिर ऋषिकेश के मंदिरों के दर्शन होंगे। उसके बाद फिर यह ट्रेन अमृतसर आएगी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग के भ्रमण के बाद फिर बाघा बॉर्डर में हम सभी यात्रियों को लेकर जाएंगे। फिर अमृतसर से ये ट्रेन कटरा आएगी, जहाँ पर हम माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे, और फिर ये वापस ये ट्रेन रीवा 15 अक्टूबर को आएगी। और इस ट्रेन में यात्रियों की सभी सुविधाओं का हमने ध्यान रखा है। इसमें कंफर्म ट्रेन टिकट रहेगी, तीनों टाइम की भोजन की व्यवस्था IRCTC के द्वारा रहेगी। इस ट्रेन में एक पेंट्री कार रहेगी, 12 सवारी डब्बे रहेंगे स्लीपर श्रेणी में, और 3 थर्ड AC के डब्बे रहेंगे, और मात्र 12,095 रुपये में ये सारी सुविधाएं इसमें शामिल हैं। मंदिरों में भ्रमण के लिए, स्टेशन से होटलों के में जहाँ पर हम यात्रियों को ठहराएंगे, वहाँ के लिए बसों द्वारा हम यात्रियों को वहाँ पर घुमाएंगे। और साथ में हर ट्रेन में एक हमारा टूर मैनेजर रहेगा। शातिर अपराधी रोशन गुप्ता और रोशन पुजवा को सिरमौर चौराहे से कट्टे सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के मार्गदर्शन में अमैया थाना प्रभारी शिव अग्रवाल को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी अमैया शिव अग्रवाल ने सिरमौर चौराहा टैक्सी स्टैंड में देसी कट्टा लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे, तभी अमैया पुलिस ने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी रोशन गुप्ता के ऊपर समान थाना सिविल लाइन सहित कई थानों में गंभीर अपराध दर्ज है। पुलिस ने अब आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। आज सूचना मिली थी कि सिरमौर चौराहा टैक्सी स्टैंड के पास एक व्यक्ति जो है कट्टा लेकर जो है घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर तस्दीक की गई। तस्दीक पर उसके पास से देसी कट्टा मिला है, तो जब्त करके कार्रवाई की गई है और उसे आरोपी को न्यायालय पेश किया गया गिरफ्तार। इसके ऊपर कई अपराध दर्ज हैं। पूर्व के काफ़ी अपराध दर्ज है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड जो है देखा गया और न्यायालय भेजा गया था साथ में। सर, कारतूस भी बरामद नहीं, उसके साथ कारतूस बरामद नहीं हुआ है, केवल कट्टा मिला। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का किया गया प्रयास। हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है। यदि इस बीमारी से सचेत रहकर समय समय पर चिकित्सकीय सलाह ली जाए तो निश्चित तौर पर इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसके लिए सही समय पर जांच एवं उचित उपचार करवाना ज़रूरी है, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता की विशेष ज़रूरत भी है। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर स्थानीय कॉफ़ी हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकार से चर्चा करते हुए विंध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध लीवर, पेट एवं पाचन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.H. उस्मानी द्वारा हेपेटाइटिस रोग से संबंधित अहम जानकारी दी गई। आइए विस्तार से जानते हैं इस बीमारी के संबंध में डॉक्टर M.H. उस्मानी का क्या कहना है। हमारे शरीर में घर कर जाते हैं और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इनके कारण कुछ मनुष्यों में या कुछ व्यक्तियों में सिरोसिस होने की संभावना एवं कुछ लोगों में हेपेटिक या लिवर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई के संबंध में तो यह है कि पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे इम्पोर्टेंट है, और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हेपेटाइटिस ए के लिए एक बहुत सुरक्षित वैक्सीन भी उपलब्ध है, जो कि 1 साल से ऊपर के बच्चों को लगाई जाती है, 2 डोज में लगाई जाती है। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माताओं को, अगर वो संक्रमित हैं या माताओं को बचाया जाए इस संक्रमण से, उसके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन का उपयोग अच्छे से करना चाहिए, और शासन सरकार द्वारा इसको मुफ्त में लगाया जाता है नवजात शिशुओं को। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को ये ट्रांसमिट ना कर पाएँ, इसके लिए समय समय पर जांच, माताओं की जो संक्रमित माताएं उनकी जांच होनी चाहिए, और दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिसके कारण ये हेपेटाइटिस बी जो है बच्चों में होने की संभावना कम की जा सकती है। दूसरी बात यह है अन्य सावधानी, जैसे कि असुरक्षित यौन संपर्क ना बनाए जाएँ, दूषित सुइयों का उपयोग ना किया जाए, और ख़ास करके जो उच्च जोखिम समूह हैं, जैसे कि जिन मरीज़ों को बार बार रक्त की ज़रूरत पड़ती है, जैसे थैलेसीमिया के मरीज़ या हीमोफीलिया के मरीज़
या जो रक्तदाता हैं उनकी अच्छे से स्क्रीनिंग की जाए, रक्त की उनकी स्क्रीनिंग करके ये देखा जाए कहीं उनको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, और सही टाइम पे उनको पकड़ के और उनकी बीमारी पकड़ के उनका इलाज किया जा सकता है। दूषित रक्त लोगों को ना चढ़ जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रक्त की स्क्रीनिंग बहुत अच्छे से की जाए। साफ़ सुथरे सही तरीके से स्टरलाइज किए हुए उपकरणों से टैटू अगर बनवाते हैं तो बनवाए जाएं, रेज़र वगैरह शेयर ना किया जाए, और दूषित सुइयाँ जैसे कुछ लोगों को होते हैं, हमारे उच्च जोखिम समूह होते हैं जो कि जिनको नशा करने की आदत होती है, उनको भी इस चीज़ के लिए समझाया जाए कि ये काम ना करें, और अगर करते भी हैं तो दूषित सुइयों का उपयोग ना करें। जिले में अभी क्या स्तर है सर? जिले का डेटा तो अभी डेटा संभव नहीं है, पर भारतवर्ष में हेपेटाइटिस बी तकरीबन 37 मिलियन लोगों को ये करता है, और भारतवर्ष में तकरीबन 10 से 15% पूरे वर्ल्ड वाइड डिजीज़ बर्डन का भारतवर्ष में 10 से 15% लोग इससे ग्रसित हैं। सिम्टम्स आ जाने के बाद शरीर में कैसा चेंजेस देखने को मिलता है? क्या वो खुद से अवेयर हो जाएगा कि डॉक्टर को दिखाने पर ही पता? देखिए, ज़्यादातर ये जो हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं आमतौर पे ज़्यादातर ये सिम्टोमेटिक होते हैं, और इनके सिम्टम्स बाद में ही पता चलते हैं, इसलिए ज़्यादा खतरनाक हैं। सिम्टम्स आ जाने पे आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब मरीज़ किसी कारण से जांच कराने जाता है या किसी इंसिडेंटली डिटेक्टेड होता है, लक्षण आने के बाद इनके लक्षण बिलिया जैसे लक्षण है, लेकिन वो करीब 40% लोगों को ही मिलते हैं, सबको नहीं आते हैं। नगर निगम चुनाव के बाद रीवा में घमासान। कांग्रेस पार्टी से महापौर चुने जाने के बाद अब अध्यक्ष पद को लेकर जारी है जोर आजमाइश। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद रीवा में जहां कांग्रेस पार्टी से महापौर निर्वाचित हुए हैं, वहीं अध्यक्ष पद के लिए लगातार घमासान देखा जा रहा है। अध्यक्ष के लिए लगातार बीजेपी अपनी ताकत झोंकने में जुटी हुई है। इसके लिए भाजपा कोई कोर कसर छोड़ने में कोताही नहीं बरत रही है, या यूँ कहें कि इसके लिए हर प्रयास करती बीजेपी देखी जा रही है। 28 जुलाई को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में भाजपा के 25 पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उसके बाद सभी एक साथ चुरहटा स्थित होटल चंद्रलोक पहुंच गए, जहां से इन्हें भगवान राम का दर्शन करने ओरछा रवाना किया गया। ओरछा से यह पार्षद कहाँ जाएंगे, यह किसी को पता नहीं। बताया जा रहा है कि नगर निगम में निगम अध्यक्ष बनाने की लड़ाई जोरों पर है। वहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा इस लड़ाई को जीतने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। 7 निर्दलीय पार्षदों को अपने खेमे में शामिल करने के बाद 28 जुलाई को विधिवत कलेक्ट्रेट स्थित शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात पार्षदों को लेकर 2 AC बसों के माध्यम से ओरछा के लिए रवाना किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि बस में 25 पार्षदों के साथ बीजेपी के अन्य नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इस संबंध में जब नवनिर्वाचित पार्षद व भाजपा नेता वेंकटेश पांडे समेत अन्य लोगों से बात की गई, तो आइए जानते हैं इस संबंध में इनका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जितने भी हैं, उन्होंने शपथ ली है और नगर के विकास में सब अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएंगे, ऐसा सभी ने संकल्प लिया है। हम सारे लोग उसी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। महापौर के शपथ ग्रहण करने से पहले यहाँ पर कोई ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अपनी सुविधानुसार पार्षद नोटिफिकेशन हो जाने के बाद शपथ पहले भी लेते रहे हैं। इसमें कोई ऐसा इस प्रकार की परंपरा पहले भी रही है। अभी ये अपने को जानकारी नहीं है कि कहाँ ले जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम बना है जाने का। नहीं, ये बताया नहीं कहाँ ले जाएंगे। नहीं, केवल प्रोग्राम बना है। जी जी, मतलब एक कोई निश्चित हुआ होगा ना? नहीं, अभी है अपने प्रमुख लोग हैं, वेंकटेश वगैरह लोग हैं, वो बताएंगे कि कहाँ क्या लेके जाना है। मतलब सभी पार्षद घर जा रहे हैं और कोई प्रमुख अधिकारी भी जा रहे हैं भाजपा के? नहीं, भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता पार्षद लोग। 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। मामला जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत का। पीड़ित परिवार द्वारा SP कार्यालय में लगाई फरियाद। घटना रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां पड़ोस के ही रहने वाले आरोपियों ने पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की है। बताया जा रहा है कि बरसात के पानी की निकासी को लेकर नाली साफ करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इस घटनाक्रम में 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। बताया गया कि पीड़ित परिवार जवा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार SP कार्यालय पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ग्राम पंचायत टड़हर का है और निराशा देवी कोल जो निराशा देवी प्रजापति हैं, और इनके साथ गांव के ही पड़ोसी के द्वारा मारपीट किया गया। ये लोग नाली बरसात होने की वजह से और तमाम जगह उनके घर के बगल में पानी भर गया था, और ये लोग पानी निकालने के लिए रास्ते में बांध दिए थे, वो फोड़े हैं
और जिसके बाद इन लोग के काफ़ी पुरानी रंजिश चल रही थी इनकी, और जिसके बाद इनके घर में घुस के इन लोगों को मारे हैं। और देखिए किस प्रकार से इनके सर में लगातार चोटें लगी हैं। और ये लोग जब थाने पर FIR कराने जाते हैं तो थाने पर FIR तो मात्र 294, 323, 506 और 34 धारा 34 के तहत IPC 34 के तहत पंजीकृत किया गया। उसके बाद जब ये लोग दोबारा से अपने घर लौट आते हैं तो वहाँ पर इनको वो जो आरोपी दबंग व्यक्ति के लोग थे वो इनको मारपीट दोबारा से धमकी देते हैं, और धमकी देने के बाद बोले कि अपना FIR आप वापस कर लीजिए, नहीं तो आपके साथ दोबारा हम लोग जान से मारने की धमकी लगातार दे रहे हैं। इसी दोबारा से जब हम लोग गए FIR कराने, दोबारा से जब थाने पर पहुँचे तो हम लोग को भगा दिया गया इन लोगों को, और जिस कारण हम आज SP ऑफिस आए हुए हैं। किनके द्वारा मारपीट गई है, क्या नाम है उनका? इनका रामनाथ प्रजापति और कमलेश प्रजापति और भोदल प्रजापति और अजय प्रजापति। जवा थाने में शिकायत किए थे आप लोग? जी, जवा थाना। क्या हुआ वहाँ थाने में? जवा थाना में जब हम लोग पहली बार गए तो वहाँ पर हम लोग की FIR पंजीकृत किया गया है, और धारा 294, 323, 506, 34 के तहत FIR पंजीकृत हुआ है, और हम लोग उससे असंतुष्ट हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लोग की गिरफ्तारी हो। अभी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार धमकियां मिल रही हैं, और तमाम प्रकार के वहाँ पर अराजक तत्व के साथ साथ वो लोग मिलकर परिवार के लोगों को, पीड़ित परिवार को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। और हम लोग शासन प्रशासन और माननीय SP साहब से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हों, और जो भी शासन प्रशासन की तरफ से सहायता हो जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव संपन्न। आदिल खान राजू अध्यक्ष, रियाजुद्दीन टब्बू सचिव निर्वाचित। मुहर्रम पर्व को लेकर छोटी दरगाह में बैठक संपन्न। 28 जुलाई को आगामी मुहर्रम पर्व की तैयारियों को लेकर गत रात्रि के बाद नमाज इंतजामिया कमेटी के सदर अनस अब्बासी के संयोजकत्व में वरिष्ठ समाज सेवी छोटी दरगाह कमेटी के सरपरस्त मोहम्मद मुस्लिम सोनू की सदारत में ताजिया, ढोल, अखाड़ा गिरोह पार्टी के प्रतिनिधियों एवं मुस्लिम समाज सेवियों की बैठक में विशेष रूप से वरिष्ठ मुस्लिम समाज सेवी जिला वक्फ कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल मुजीब खान, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के प्रदेश सचिव एडवोकेट महमूद खान, अब्दुल शहीद मिस्री, मोहम्मद नज़ीर खान उपस्थित रहे। बैठक प्रारंभ होने पर जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें तकिया, घोंगर, रीवा के समाज सेवी आदिल खान राजू का नाम अध्यक्ष पद हेतु आवाम की ओर से प्रस्तावित किया गया। इस पद हेतु एडवोकेट रियाजुद्दीन टब्बू के नाम भी प्रस्तावित किया गया। बैठक में उपस्थित समाज सेवियों तथा ताजिया, ढोल, अखाड़ा गिरोह पार्टी के प्रतिनिधियों की आम राय से युवा समाज सेवी आदिल खान राजू तकिया, घोंगर, रीवा को जिला मुहर्रम कमेटी का अध्यक्ष एवं एडवोकेट रियाजुद्दीन टब्बू को सचिव चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए सांसद पटल पर कांग्रेस नेता की आपत्तिजनक टिप्पणी। देश भर में किया जा रहा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा नेता प्रतिपक्ष का फूंका गया पुतला। कांग्रेस नेता द्वारा सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति जैसे पद पर की गरिमा का हनन करते हुए इतने बड़े पद पर बैठी आदिवासी महिला पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके विरोध में देश सहित रीवा जिले में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की इस विचारधारा के साथ एवं संवैधानिक पद की गरिमा का हनन करने सहित आदिवासी समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई है, और इनकी आदिवासी विरोधी मानसिकता को लेकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष व सांसद अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंकते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांग की है कि वह देश के सामने आकर माफी मांगे और अधीर रंजन चौधरी तत्काल इस्तीफा दें। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति को लेकर अभद्र टिप्पणी गत दिवस सांसद सदन में कांग्रेस सांसद लोकसभा नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी द्वारा की गई। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश व्याप्त है और देश भर में इस बात का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में रीवा जिले में भी भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में सिरमौर चौक स्थित कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष व सांसद अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका गया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता की अभद्र टिप्पणी आदिवासी समाज का अपमान है और इनके आदिवासियों को लेकर विरोधी मानसिकता दर्शा रही है कि यह आदिवासी समाज के साथ देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा का हनन है। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी देश की जनता के समक्ष आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यही नहीं, सांसद अधीर रंजन चौधरी सांसद पद से इस्तीफा दें। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। इस बात से पूरे देश भर में कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं। कल देश की संसद के अंदर कांग्रेस के नेता सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह की देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद हमारी देश की महामहिमा आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किए हैं कि अधीर रंजन चौधरी इस्तीफा दें और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता जिनके इशारे पर और जिनके लिए ईडी के द्वारा उनको सम्मन दिया गया, उस विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद एक आदिवासी बहन को आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचाया है, वह कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। इससे कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता परिलक्षित हो रही है। तो आज हमने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सोनिया गांधी को आगाह किया कि पूरे देश के सामने माफी मांगे और अधीर रंजन चौधरी सांसद से इस्तीफा दें। इस्तीफा नहीं देते हैं और माफी नहीं मांगते तो आगे क्या कदम होगा? हम ये अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद एवं एक आदिवासी बहन का अपमान सहन नहीं करेगा। देश की जनता उनका अपमान सहन नहीं करेगी, या उनका अपमान नहीं, देश के सभी आदिवासी भाइयों का, देश के 125 करोड़ जनता का अपमान है। सारा खेल सोनिया गांधी ईडी से सोनिया गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस का प्रत्येक नेता जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबा हुआ है, ईडी एक संवैधानिक संस्था, वो किसी सरकार की या किसी दल की संस्था नहीं है, उनके द्वारा इनको सम्मन जारी किया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो पूरी कांग्रेस इसमें लगी हुई है कि किस तरह से सोनिया गांधी को बचा लिया जाए, किस तरह उनके पापों को में पर्दा डाला जाए। भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। कांग्रेस पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही है इस मामले को लेकर। कांग्रेस क्या धरना प्रदर्शन करेगी, और धरना प्रदर्शन काहे के लिए कि भ्रष्टाचारियों को अंदर मत डालो, चोरी करने वालों को चोरी करने दो, इसके लिए धरना प्रदर्शन। देश की जनता जानती है, सच सबके सामने आकर रहेगा। भाजपा नेता संजय द्विवेदी के नेतृत्व में सिरमौर जनपद में फिर से भाजपा का कब्जा। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश सहित रीवा जिले में जनपद अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही थी। 27 और 28 को जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन के अंतिम दिन सिरमौर जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर एक बार फिर से भाजपा ने कब्जा किया। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर सिरमौर जनपद में सुबह से ही गहमागहमी का माहौल देखा गया। इसी बीच वोटिंग के दौरान 12 और 13 मतों का अंतर होते हुए अंततः भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। बताया गया कि इस जीत का श्रेय भाजपा युवा नेता संजय द्विवेदी व सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह को दिया जाता है। आपको बता दें कि सिरमौर जनपद पंचायत में अध्यक्ष रवीना साकेत निर्वाचित हुई हैं, जिन्हें 13 मत प्राप्त हुए हैं। जीत के बाद ढोल नगाड़े व डीजे के साथ जश्न मनाया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने सिरमौर पहुंचकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत किया। आज हमारे सिरमौर में हमारे अध्यक्ष पद के लिए रवीना साकेत जी को हमारे सिरमौर के सभी सदस्यों ने मिलकर के 13 सदस्यों से ने वोट दे करके जीत दिलाई है। एक सक्षम, योग्य, पढ़ी लिखी हमारे कुल्हा गांव की हमारी मेंबर हैं, जो कि अब अध्यक्ष के रूप से अब कार्य करेंगी और निश्चित रूप से हमारे सिरमौर जनपद को पूरी ताकत से, पूरी मेहनत के साथ सभी पंचायतों को, 103 पंचायतों को लेकर के ये पूरा एक विकास का कार्य हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ काम करेंगी। थाना सुहागी चौकी देवधर अंतर्गत ग्राम चिल्ला स्थित टमस घाट यानी कि रोड के किनारे बनी पानी की टंकी के ऊपर सोते समय अचानक गिर जाने से रंजू माझी पिता दीनानाथ माझी उम्र 24 वर्ष निवासी खड्डी टोला बाबूपुर की मृत्यु हो गई। घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल प्रभारी एवं देवधर एसडीओपी थाना प्रभारी सुहागी के द्वारा किया गया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है, जिसमें पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि टंकी के ऊपर से गिरने पर मृतक की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। सुहागी थाना प्रभारी द्वारा जांच की जा रही है। ये क्या है पूरा मामला? टंकी के पास वार्ड नंबर 10 देवधर थाने का क्षेत्र है। चिल्ला में एक पानी की टंकी में ऊपर बिस्तर लगा हुआ था और नीचे रंजू माझी नाम का जो व्यक्ति था वो नीचे टंकी के नीचे पड़ा हुआ था मृत अवस्था। उनके परिजन ने जो है हत्या का शंका व्यक्त की है। थाना सुहागी में प्रथम दृष्टया जो है भारतीय दंड विधान 302 के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है।